आज देश सबसे बड़ी सियासी हलचल को देखने जा रहा है। जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार हो, हर जगह सियासी सरगर्मी है। अब से करीब आधे घंटे के बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। बात हरियाणा की करें तो आज नायब सैनी के नाम पर नए मुख्यमंत्री की मुहर लगनी तय है। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में होंगी, यानी कि इस लोकसभा में भाई राहुल के साथ साथ बहन प्रियंका भी दिख सकती हैं। महाराष्ट्र पर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, इसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। बिहार में तेजस्वी यादव आज से फिर से संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। बांका से दूसरे राउंड की शुरुआत होगी। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इलेक्शन पिटीशन वापस लेने की वजह से उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले करेंगे, जहां 10 साल के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला अब से थोड़ी ही देर के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इस मौके पर इंडिया अलायंस शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव कल से ही श्रीनगर में मौजूद हैं। इसके अलावा शपथ ग्रहण से पहले बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ तो मतभेद दिखने लगा है। कांग्रेस ने उमर सरकार में शामिल ना होने का फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला हुआ है। अब से थोड़ी देर के बाद, यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में आखिर ये खटपट क्यों हो रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। अगर जो कारण कांग्रेस पार्टी की ओर से बताए जा रहे हैं वो आपके सामने रखूं, तो जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में जैसा कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ। ऐसे में अब सवाल यह है कि कांग्रेस उमर सरकार में शामिल ना होकर क्या पार्टी के अंदर जान फूंक सकती है, इसे ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यह तो आगे की बात है। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस 2 मंत्री पद बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला ने इससे इनकार कर दिया तो कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव से पहले ही अलायंस रहा। दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है। मतलब ये साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस बारे में जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऑल इज वेल। No, why is not all well? If all was not well, Kharge ji, Rahul and other senior leaders of the Congress would not be coming here. Their presence here is indicative of the fact that the alliance is strong and we will work for the people. अब से थोड़ी देर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना यह है कि सीएम के साथ साथ 5 या 6 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। के बाद जो है चुनाव हुए 6 सालों के बाद नई सरकार देखने को मिल रही है, किस तरह की उम्मीदें इस सरकार से लोग रखते हैं? उम्मीदें तो बहुत है। लोगों ने जो वोट दिया है तो इसी उम्मीद से दिया है कि जो उनके रुके पड़े काम हैं, जिनको जिन हालात से वो गुजरे हैं, जिन हालात में वो पिसे हुए थे, तो उनसे बाहर निकलने के लिए एक वाहिद रास्ता है इलेक्शन। तो इलेक्शन हो गए, मेजॉरिटी में आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए लोगों को लेकर काम करेंगे और जो हमने एजेंडा दिया है और हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर कैसे उस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए हमें किस तरह से काम करना होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे। क्या क्या प्रायोरिटीज पहली रहेंगी? 370 स्टेट हो पहली प्रायोरिटी है, बाकी तो डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? आज नई सरकार जम्मू कश्मीर को मिल रही है। प्रायोरिटीज़ यही रहेगी जो हमने मंशूर में सेट की हैं, इंशाल्लाह उसमें प्रायोरिटीज़ वो एक 1 बाय 1 उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बनेगा और उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो तय करेंगे सारी चीज़ें बैठ के, इंशाल्लाह सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। तो कितने मिनिस्टर्स जो है आज शपथ लेंगे? आइडिया तो नहीं है अभी, मुझे लगता है 5-6 मिनिस्टर्स तो होंगे। और कांग्रेस नाराज़ है, वो बाहर से सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, वो मंत्रालय पद में शामिल नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल साथ है हमारे, वो अलायंस पार्टनर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रूमर्स।
श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ ग्रहण के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद उमर अब्दुल्ला पहले सीएम के तौर पर आज शपथ ले रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है। ठीक 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को नया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तौर पर मिलेगा। उमर अब्दुल्ला अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज शपथ लेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। सुरक्षा के भी खास इंतजामात किए गए हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ जो मंत्री शपथ लेंगे उनके लिए ये गाड़ियां जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन में लगी हुई है और मंत्रियों के लिए ये गाड़ियां यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी है, सुप्रिया है, अखिलेश यादव है, वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और 6 सालों के बाद एक नई सरकार बन रही है और इस सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि 35 सालों के बाद लोग जो है वो खुलकर बाहर निकले थे, अपने वोट का इस्तेमाल किया था क्योंकि उनके कहीं मुद्दे और मसाइल थे जिनको लेकर वो बाहर आए थे और एक सरकार को चुना था। और आज उस सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर चले ताकि लोगों के जो मुद्दे और मसाइल हैं वो पूरे किए जा सके। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में जिन मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 5 मंत्री जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो पहले फेज में जो है उमर अब्दुल्ला के साथ शपथ लेंगे क्योंकि कांग्रेस जो है वो मंत्री पद को लेकर जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार नाराज है, जिसके बाद कांग्रेस ने ये फैसला जताया है कि फिलहाल वो मंत्री पद के लिए नहीं बल्कि सरकार को जो है बाहर से सपोर्ट करेंगे। इस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब से थोड़ी देर में श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। इस दौरान इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन भी आप देखेंगे। शपथ ग्रहण के लिए नेताओं का श्रीनगर पहुंचने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इधर सीपीआई महासचिव डी राजा भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव कल से श्रीनगर में ही मौजूद हैं तो एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले कनिमोई भी श्रीनगर पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी के स्वागत के लिए श्रीनगर में जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। उससे पहले ये तस्वीरें सामने आई जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव ये तमाम चेहरे हमने एक साथ एक तस्वीर में देखे। हमारे सहयोगी मंसूर मीर और विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंसूर, पहले तो आप बताएं कि तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में होगी, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है, कौन कौन वीवीआईपी पहुंच रहा है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक 11:30 बजे के आसपास जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। श्रीनगर के SKIC सेंटर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है और खास सुरक्षा के भी खास इंतजामात किए गए हैं। डी राजा यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है वो भी पहुँचने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला भी है, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है इस बार सिर्फ उमर अब्दुल्ला के साथ 4 या 5 मंत्री जो है पहले फेज में शपथ लेंगे क्योंकि जिस तरह से विवाद सामने आया है कि कांग्रेस 2 पदों की मांग कर रहे थे और उन्हें 1 पद मिलने से वो नाराज है, उसको लेकर फिलहाल 4 जो और मंत्री बनने हैं उनके नाम जो है वो जाहिर नहीं किए गए हैं और इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। हालांकि आज इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल है, इसलिए फिलहाल 4 से 5 नामों की ही घोषणा की जा सकती है जो आज मंत्री का पद का यहाँ पर शपथ लेंगे। लेकिन उत्साह और जोश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं में भी है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद एक नई सरकार देखने को मिली है और पहली प्रायोरिटी वो समझते हैं कि लोगों के जो मुद्दे और मसाइल हैं जिसको लेकर वो बाहर निकले थे, अपने वोट का इस्तेमाल किया था, तो वो पहली प्रायोरिटीज़ जो है इस सरकार के सामने होंगी। और उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को जो है साफ कर दिया है कि जो लोगों के मुद्दे और मसाइल हैं उनकी वो पहली प्रायोरिटी होगी। नहीं, ये जो प्रायोरिटी स्टेटहुड की है इससे लेकर भी उमर अब्दुल्ला बहुत ही मुखर हैं, अपनी बात रख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ। लेकिन ये सरकार तालमेल कैसे बना पाती है, सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं।
बिल्कुल मीनाक्षी, ये यूटी में ये सरकार बनी है, केंद्र शासित प्रदेश में इस सरकार के पास उतने पावर्स नहीं होंगे जितने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास होंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला और इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस सरकार को चलाने की होगी। लेकिन ज़रूरत है कि जो लोगों के मुद्दे और मसाइल हैं जिनको लेकर लोग बाहर निकले हैं, खासकर बिजली, पानी, सड़क जैसे जो मुद्दे हैं, उनको लेकर इस सरकार को जो है केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर आगे चलने की ज़रूरत होगी। तभी ये सरकार जो है सफल रूप से जो है आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, मसाइल हैं, और इन सब का जवाब जो है इस सरकार को देना पड़ेगा, जिसलिए लोग जो है बाहर निकले हैं और अपने वोट का इस्तेमाल किया है। जी मंजूर, आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस ने 2024 के विधानसभा चुनावों में अपने सबसे खराब प्रदर्शन में केवल 6 सीटें हासिल की, और यही कारण रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने शानदार प्रदर्शन किया, 42 सीटें हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 5 निर्दलीय, 1 सीपीआईएम के और साथ ही 1 आम आदमी पार्टी के विधायक का भी समर्थन इस सरकार को हासिल है। इस समर्थन के साथ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन हर किसी की निगाहें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर थी। विजयलक्ष्मी, हम बीते कुछ दिनों से लगातार देख रहे थे कि एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी। पहले फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आना कि समर्थन का अभी तक कोई पत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से आया नहीं है, फिर समर्थन का पत्र दे दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पत्र उमर अब्दुल्ला के द्वारा सौंप भी दिया गया। कहानी दरअसल है क्या? क्या 2 मंत्री चाह रही थी कांग्रेस ना मिलने की वजह से बाहर से समर्थन की बात कही, या कोई और कारण? देखिए मीनाक्षी, 2 बड़े कारण जो हैं, जो वजहें गिनाई जा रही हैं, वो ये है सूत्रों द्वारा। पहला तो ऑफकोर्स कांग्रेस पार्टी को एक ही कैबिनेट बर्थ वहां पर दिया जा रहा था, इस तरह की खबरें हैं सूत्रों से। लेकिन दूसरा, कांग्रेस पार्टी की जो लोकल इकाई है, जो प्रदेश इकाई है, वो चाहती थी कि सरकार में शामिल हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसके खिलाफ था। केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो बेहद ज़्यादा खराब है। महज 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जीत पाई, जो कि उनका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है। तो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि अगर मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी शामिल होती है तो इससे एक कंप्लेसेंसी स्टेट यूनिट में आ सकती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप सरकार में शामिल हो जाते हैं तो सड़क पर मेहनत करना जो है नेता, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता नहीं है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर सरकार में शामिल ना हुआ जाए और अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए तो उसमें कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो राज्य में खड़ा हो जाएगा। अब सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि सरकार से ज़्यादा संगठन पर कांग्रेस की यूनिट ध्यान दे, प्रदेश इकाई ध्यान दे, इसलिए सरकार से दूर रहने का फैसला और बाहर से समर्थन देने का फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया है। जी, नए सरकार के गठन से पहले बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे की याद दिलाई। इंजीनियर रशीद ने कहा कि स्टेटहुड पर उनका रोड मैप क्या है, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकजी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हकूक़ के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेटहुड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चल रहे हैं। मंसूर और विजयलक्ष्मी हमारे साथ बने हुए हैं। मंसूर, देखिए, वादे करना, चुनाव में जुमले देना ये अलग बात होती है और उनको पूरा करना अलग बात होती है। और स्टेटहुड का मसला तो कुछ उसी तरीके का है, जब तक केंद्र की मंशा नहीं होगी तब तक राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। पहले आप मंसूर वहाँ की तस्वीरें दिखा दें, कौन कौन वहाँ पर पहुँच गया है, हलचल कितनी तेज है? मंसूर, वहां की तस्वीरें दिखाएं, कौन कौन वीआईपी वहां पर पहुंच चुके हैं, मंच कैसा दिखाई दे रहा है, कितनी देर में शपथ ग्रहण शुरू होने जा रहा है?
देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त श्रीनगर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार जो गेस्ट्स का आना जो है वो शुरू हो चुका है। सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो है वो अंदर आते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर डी राजा जो है वो पहले ही पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद उमर अब्दुल्ला और बाकी जो नेता है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जो है वो ऑन द वे है। थोड़ी देर के बाद जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को जो है दुल्हन की तरह से सजाया गया है। यूटी में ये पहला ऐसा शपथ ग्रहण होगा जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला मिलेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां जो है पहले से ही की गई है। आप देख सकते हैं करीबन 300 से 400 के आसपास जो है गेस्ट्स की जो है फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है और गेस्ट्स का आना जो है वो सुबह से ही लगातार जारी है और थोड़ी देर के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है यहाँ पर होगा और उमर अब्दुल्ला जो है थोड़ी देर के बाद जो है घर से निकलेंगे, क्योंकि उनके घर से यहाँ तक की जो दूरी है वो महज 5 मिनट की दूरी है और 11:30 बजे के आसपास ठीक यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ मंसूर। विजय लक्ष्मी, बस थोड़ी ही देर के बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं।